जीवन में ऐसा समय हर इंसान के जीवन में आता है जब उसे लगता है कि उसने सब कुछ खो दिया है। धन चला जाता है, अपने दूर हो जाते हैं, सम्मान टूट जाता है और आत्मविश्वास बिखरने लगता है। ऐसे क्षणों में मन एक ही प्रश्न पूछता है, अब मेरे पास बचा ही क्या है। हम जिन चीजों को अपना समझते हैं, जब वही हमसे छिन जाती हैं तो जीवन अर्थहीन लगने लगता है। दर्द इतना गहरा होता है कि सांस लेना भी भारी लगने लगता है। लेकिन क्या सच में हम सब कुछ खो देते हैं, या फिर हम सिर्फ वही खोते हैं जो कभी हमारा था ही नहीं। आज की यह प्रेरणादायक कहानी हमें इसी भ्रम से बाहर निकालती है। एक समय की बात है। राजगृह के पास एक समृद्ध नगर में एक व्यक्ति रहता था। उसका नाम अनिश्चित था, पर लोग उसे उसके धन और प्रतिष्ठा से पहचानते थे। उसके पास बड़ा घर था, व्यापार था, सेवक थे और समाज में उसका सम्मान भी था। लोग उसकी बात ध्यान से सुनते, उसकी संगति चाहते। उसे लगता था कि जीवन में सब कुछ उसके नियंत्रण में है। लेकिन समय कभी स्थिर नहीं रहता। कुछ ही वर्षों में परिस्थितियां बदलने लगीं। व्यापार में घाटा हुआ। जिन लोगों पर उसने भरोसा किया वही उसे धोखा देकर चले गए। धीरे धीरे धन समाप्त होने लगा। घर बिक गया, सेवक चले गए और जिन मित्रों की भीड़ कभी उसके दरवाजे पर लगी रहती थी, वे सब अचानक गायब हो गए। अब वह व्यक्ति एक छोटे से कमरे में रहने लगा था। रातें जागते हुए कटती थीं। दिन अपराध बोध और डर में बीतते थे। सबसे ज्यादा पीड़ा उसे इस बात की थी कि लोग अब उसे पहचानते तक नहीं थे। जिन रास्तों पर वह गर्व से चलता था, अब उन्हीं रास्तों पर सिर झुकाकर चलना पड़ता था। एक दिन जब मन पूरी तरह टूट चुका था, उसने सुना कि पास के वन में गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ ठहरे हुए हैं। लोगों में कहा जाता था कि बुद्ध के पास हर प्रश्न का उत्तर है, हर दुख की औषधि है। उस व्यक्ति ने मन में सोचा, अब खोने को बचा ही क्या है, और वह बुद्ध से मिलने चल पड़ा। जब वह आश्रम पहुंचा तो वहां अजीब सी शांति थी। कोई शोर नहीं, कोई दिखावा नहीं, कोई तामझाम नहीं। बुद्ध एक वृक्ष के नीचे शांत बैठे थे। उनका चेहरा स्थिर था, आंखों में करुणा थी। वह व्यक्ति उनके सामने बैठते ही रो पड़ा। मैं सब कुछ खो चुका हूं, उसने कांपती आवाज में कहा। धन, परिवार, सम्मान, कुछ भी नहीं बचा। अब जीवन में रखने को क्या है? बुद्ध ने तुरंत उत्तर नहीं दिया। उन्होंने पहले उस व्यक्ति को शांत होने दिया, फिर बहुत धीमे स्वर में पूछा, क्या तुम जीवित हो? व्यक्ति चौंका। हां, उसने कहा। क्या तुम्हारी सांसें चल रही हैं? हां, उसने फिर उत्तर दिया। क्या तुम्हारा मन अभी भी सोच सकता है? हां, वह बोला, पर अब उसकी आवाज में उलझन थी। बुद्ध ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तो फिर तुमने सब कुछ नहीं खोया। व्यक्ति हैरान था। लेकिन जो कुछ मेरा था वह सब चला गया, उसने कहा। बुद्ध बोले, जो आज चला गया, क्या वह कल भी तुम्हारे साथ रहता? वह चुप हो गया। बुद्ध ने आगे कहा, जिसे तुम मेरा कहते थे, क्या वह स्थायी था? व्यक्ति के पास कोई उत्तर नहीं था। बुद्ध ने एक सूखा पत्ता उठाया और बोले, यह पत्ता कभी हरा था। क्या अब इसके सूख जाने से वृक्ष ने कुछ खो दिया? व्यक्ति ने सिर झुका लिया। जो बदलता है, जो आता है और जाता है, वह कभी हमारा होता ही नहीं। बुद्ध ने कहा, जब तुम्हारे पास सब कुछ था तब तुम कैसे थे? व्यक्ति बोला, मैं घमंडी था। मुझे लगता था कि सब मेरे कारण है। और अब? बुद्ध ने पूछा। अब मैं विनम्र हूं, वह धीरे से बोला। अब मुझे दूसरों का दर्द समझ आता है। बुद्ध ने कहा, तो सोचो, तुमने क्या खोया और क्या पाया? वह व्यक्ति पहली बार गहराई से सोचने लगा। उसने खोया धन, सामाजिक दिखावा, झूठा सम्मान, लेकिन उसने पाया संवेदना, धैर्य और आत्मचिंतन। बुद्ध बोले, जो व्यक्ति बाहर की चीजों से खुद को पहचानता है वह हमेशा डर में जीता है, क्योंकि बाहर की हर चीज छिन सकती है। लेकिन जो स्वयं को भीतर से पहचान लेता है, उससे कुछ भी छीना नहीं जा सकता। व्यक्ति की आंखों में अब आंसू नहीं थे, बल्कि शांति थी। उसने पूछा, तो क्या मेरा खोना गलत नहीं था? बुद्ध ने उत्तर दिया, कभी कभी जीवन हमसे सब कुछ छीन लेता है ताकि हम खुद से मिल सकें। उस दिन के बाद वह व्यक्ति वहीं आश्रम में कुछ समय रुका। वह सेवा करने लगा, भोजन परोसना, पानी भरना और यात्रियों की सहायता करना। अब उसके पास देने को धन नहीं था, लेकिन समय था। अहंकार नहीं था, लेकिन करुणा थी।
लोग उसकी आंखों में कुछ बदला हुआ देखते थे, एक स्थिरता, एक संतुलन। वह समझ चुका था, जिस दिन उसने सब कुछ खोया उसी दिन उसने खुद को पाया। एक सुबह आश्रम छोड़ते समय वह व्यक्ति बुद्ध के चरणों में झुका। आज मैं खाली हाथ जा रहा हूं, उसने कहा, लेकिन भीतर से पहले से अधिक समृद्ध हूं। बुद्ध ने कहा, यही सच्ची संपत्ति है जो खोने से नहीं जाती। वह व्यक्ति मुस्कुराता हुआ नई दृष्टि के साथ अपने जीवन की ओर लौट गया। अब उसके पास डर नहीं था, शिकायत नहीं थी, क्योंकि उसने समझ लिया था, कभी कभी जो खोया जाता है वही हमें सबसे मूल्यवान चीज दे जाता है। जीवन हमें कई बार ऐसी स्थिति में ले आता है जहां लगता है कि सब कुछ समाप्त हो गया है, लेकिन आज की इस कहानी से हमें यह समझ में आता है कि असली समाप्ति कभी बाहर नहीं होती, वह केवल हमारे भीतर होती है। जो चीजें हम खो देते हैं वे अक्सर हमें बांध कर रखती हैं और उनका जाना हमें हल्का कर देता है। याद रखिए, धन, नाम और सम्मान आते जाते रहते हैं, लेकिन जो भीतर जाग जाता है, विवेक, धैर्य और शांति, वह कभी नहीं खोता। कभी अगर जीवन आपसे सब कुछ छीन ले तो घबराइए मत, शायद वही क्षण आपको खुद से मिलाने आया हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।